अब्बास भाई, सबसे पहले तो आपके साहबजादा फरहान को आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए फरवरी के लिए नामजद किया गया है। मेरे ख्याल है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी डिजर्व करते थे। सिंगल हैंडेडली टीम को लेके चले थे, कोई दूसरा सपोर्टर नहीं था। संजू सैमसन के साथ ईशान किशन ने भी परफॉर्म किया। संजू सैमसन के साथ जो है वो नीचे से हार्दिक पांड्या ने भी परफॉर्म किया, तिलक वर्मा ने भी परफॉर्म किया, कहीं ना कहीं अभिषेक ने भी परफॉर्म किया। वो एक टीम दिखाई दी थी, हम टीम नहीं थे। हम एक खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड करके चले जिसने टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा स्कोर किया। तो उस लिहाज से मेरी अपनी जाती राय में अब्बास भाई, अगर प्लेयर ऑफ द मंथ तो एटलीस्ट आप साहबजादा फरहान को दें यार। ये तो कोई वजह नहीं होगी, अगर नहीं देंगे तो फिर ये जेशा टिंगू की सीधी सीधी जो है ना नाइंसाफी होगी। यार वो तो नाम तो बबलू सही बुमराह लिया है। करो ना यार नसीम भाई। वो आईसीसी के यार चेयरमैन है, असल में आप देखिए, देश बात कहा सुने करें बात ना। सुने यार। भाई मैं आपको क्या बात कह रहा हूँ। एक तो मैं बहुत सारे अपने फैन से ऐसे हाथ जोड़ के मैं आज आखिरी वीडियो कर रहा हूँ यहाँ पे। जिस तरीके से लोग सच सुनना ही नहीं चाहते हमारे पड़ोसी मुल्क में, तो मैं बिल्कुल आज इजाजत लूंगा अब्बास भाई आपसे, और मैं उन सब के भाई ऐसे दोनों हाथों से सलाम करके जाऊंगा। क्योंकि जिस तरीके से यार वो बातें कर रहे होते हैं, यार सच नसीम बता भाई रहा हूँ मेरी मैं बात तुम्हें। सुने ना, मेरी बात सुने नसीम भाई। हर किसी की अपनी ओपिनियन है, हर किसी की अपनी राय है। यार हम व्हाट हर इज दिस किसी की ओपिनियन राय को, यार ओपिनियन आप। को रिस्पेक्ट करते हैं, हम इग्नोर करते हैं। कई कमेंट्स आपकी फेवर के अंदर भी होते हैं, कई कमेंट्स आपकी फेवर में नहीं होते। हमें नहीं हर नहीं, चीज मैं को इग्नोर करना यार चाहिए। मुझे खास हमारा तौर पे काम सीरियस लेना एक नहीं है। चीज की इतनी तकलीफ हुई मुझे, एक चीज की कि जिसको मेरे नाम से जोड़ा गया। मैंने ये बात कही थी कि जे शाह को खुद ट्रॉफी ले जाने की जरूरत नहीं थी। खुदा न खास्ता मैंने किसी के मजहब को तो हम कह ही नहीं सकते, हमारा मजहब इस्लाम ये बात सिखाता ही नहीं है। और बहुत हम ऑनर करते हैं अपने तमाम हिंदू बिरादरी का, दिल से ऑनर करते हैं। आप क्रिश्चियन बिरादरी का दिल से ऑनर करते हैं, उनका मजहब है, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। उसको एक गलत रंग दिया गया, उसको एक गलत एंगल दिया गया। ये चंद शर पसंद अनासिर होते जिस तरीके के जिन्होंने उसको गलत रंग दिया। भाई मैं एक मरतबा फिर दोनों हाथों से आपको माजरत चाहता हूँ आपसे ऐसे करके कि यार मैंने खुदा न खास्ता, मैं ना कभी जिंदगी में हमारे माँ बाप ने सिखाया है यार, ना हमारा मजहब ये कहता है कि हम किसी के मजहब पे क्रिटिसाइज करें। उन्होंने मेरे पे डाल दिया। वो मुझे बहुत तकलीफ पहुंची कि यार चलो बाकी तो चलता है, खेल में मैं बात करता हूँ, मैं कोई चमचागिरी करने तो आया नहीं इंडिया की यहाँ पे। तो उनको बुरा लगेगा लगेगा, मुझे आई डोंट केयर, मुझे इसका मसला नहीं है। लेकिन उस एंगल को मैं कह रहा हूं कि वो जो जेशा, भाई जेशा इज द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ही इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई और द सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई। मैं ये बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि भाई वो कह रहे हैं वो आखिर एक इंडियन भी तो है, तो भाई आईसीसी भी तो फिर इंडिया ही है ना। और क्या है, अभी साहबजादा फरहान को नहीं देगी आईसीसी, जब तक जेशा बैठा हुआ है कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बबलू कहता हूं, इसलिए मैं टिंगू कहता हूं, क्योंकि वो इंसाफ नहीं कर रहा। वो जिस कुर्सी पे अल्लाह ने उसको बिठाया है, भगवान ने उसको बिठाया है, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है सबका मजहब, लेकिन वो इंसाफ नहीं कर रहा। यार वो क्यों नहीं जाते भाई, बाकी जगहों पर भी तो जाओ ना। तो तुम दिखाई नहीं देते। श्रीलंका में क्या अभी वर्ल्ड T20 नहीं हो रहा था, जेशा गए, कभी किसी एक मैच में शिरकत की। चलो पाकिस्तान छोड़ दो, आप चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आए, हालांकि आपके जयशंकर आए थे, समिट के अंदर उन्होंने शिरकत की थी। आप ऐसा तो नहीं था कि आप नहीं आते हो। तो यार आपको जो रुतबा दिया है आपके भगवान ने, आप उसका तो एहतराम कर लो यार। आप पार्टी ना बनो। मैं अगर ये बात मैं बार बार कहूंगा, और मैंने किसी के मजहब को क्रिटिसाइज नहीं किया था, मैं फिर इस बात को बार बार अपने भाई वो अपने जितने भी मेरे इंडिया में लोग हैं, मैं उन सब से भाई ऐसे हाथ जोड़ के, मैं कभी भी सोच नहीं सकता कि मैं किसी के मजहब को क्रिटिसाइज करूं। हमारे यहाँ मुझे बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने मुझे इस चीज से जोड़ दिया। मेरा ये मकसद नहीं था। या कितनी फिल्मों में आपने इंडिया के देखा होगा, भगवान, मैंने भी यही कहा था ना कि भाई अमिताभ बच्चन की मैं 6 फिल्में निकाल के दिखाऊं आपको कि भगवान तू मेरी सुन ले। तो मैंने कहा भगवान भी कहते होंगे कि जेशा को कि भाई तू फिर ट्रॉफी उठा के ले आया,
तेरे घर की ट्रॉफी है, तू ही जीत के ले आता है। मैं ये बात कही थी कि मैंने खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मैंने उनके भगवान को या उनके हिंदू मदहब मेरे लिए बड़ा काबिल एहतराम है, सारी हिंदू बिरादरी मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन मैंने ये बात कही थी कि मैंने कहा यार वो हर दफा जीत के ले आता है, जिसको बिठाएगा वो जीत के ले जाएगा। और इंडियन टीम अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं यार इंडियन टीम बहुत अच्छी है, हमारा तो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं, लेकिन मैंने कहा ना कि वो अब तो इतना चेहरा जो है वो टेम्पल में भी जो है ना वो इतना ज्यादा पहचान वाला हो गया होगा कि भगवान कहते होंगे कि आज कभी वो अकेले चले जाते होंगे तो वो पूछते दिल में कहते होंगे कि यार आज ये ट्रॉफी के बगैर आ गया, ये तो हर दफा सारी ट्रॉफियां उठा के ले आता है सारी दुनिया की, क्योंकि टीम अच्छी है। मैं फिर कह रहा हूं टीम अच्छी है और इंडिया को बहुत क्रेडिट जाता है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को बहुत क्रेडिट जाता है, उन्होंने अपने सिस्टम पे बहुत काम किया है यार, बहुत काम किया है, उनका काम नजर आता है। और इस वजह से मुझे तकलीफ है कि यार मैं बिला वजह जनरल पे बात ही नहीं करना चाहता इंडिया की क्रिकेट के ऊपर। भाई सच बोलो तो बुरा लग जाता है, भाई मैं तुम्हारी क्रिकेट को कह रहा हूं कि तुम्हारी क्रिकेट अच्छी है, बैसाखियों का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, मैं ये बात कह रहा हूं, आपकी क्रिकेट ऑलरेडी बहुत अच्छी है। भाई ग्लेन फिलिप्स को क्यों हटा दिया जब उसने 5 रन दिए थे? जरा पूछे ना कोई दुनिया में जाके, कौन पागल हटाएगा जिसने बैटिंग विकेट के ऊपर 5 रन दिए थे? समझ में ही नहीं आता लोगों को यार ये वाली बात। खैर एनीवे, मैं इस वजह से मैं इंडिया की क्रिकेट को डिस्कस ही नहीं करना चाहता। मैं सच बता रहा हूं आपको, इतना यार हमें मजा आता है, हम कंपेयर करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट को। अब एक नई नई चीजें अब मैं देख रहा था, मैं देखता नहीं हूँ, यकीन माने मैं इत्तेफाक से कल थोड़ा सा फारिग था तो मैंने कहा चलो जरा मैं कमेंट्स देख लूं। उस कमेंट्स में आ रहा था जी न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच हुआ था उसकी व्यूवरशिप इतनी थी, इंग्लैंड और इंडिया का मैच हुआ था उसकी व्यूवरशिप इतनी थी, पाकिस्तान की तो व्यूवरशिप ही नहीं थी। पाकिस्तान इंडिया वो तो फिर हमारे कदमों में आके क्यों बैठे हुए थे? नहीं खेलते फिर पाकिस्तान से, पाकिस्तान तो मना ही कर रहा था, क्यों आए थे? हमारे दर पे आके बैठे हुए थे भिखारियों की तरह कि खेल लो खेल लो। और ये जो लोग हैं उनको ये नजर नहीं आता कि क्यों आए थे? मना करते थे पाकिस्तान से नहीं खेलना, पाकिस्तान तो मना कर रहा था हम नहीं खेल रहे, सारे के सारे आके चरणों में बैठ गए थे मोहसिन नकवी के कि किसी तरीके से खेल ले। श्रीलंका के सदर से कहलवा रहे हैं, उससे कहलवा रहे हैं, उससे कहलवा रहे हैं। यार अब्बास भाई जो चीज हर्ट होती है ना वो हर्ट करती है। आई डोंट केयर वो मेरे लिए क्या बकवास कर रहे हैं, कि वो है कौन जो मेरे लिए बकवास कर रहे हैं, करते रहो यार, मैं कौन सा कोई इनकी परवाह करता हूँ? नहीं, वो तनवीर भी तो भोंगिया मारता है ना, इधर से भी भोंगिया तो बजती है नसीम भाई, कभी बैट के अंदर रबड़ हो जाता है, कभी स्प्रिंग आ जाता है, ये भोंगिया इधर से भी लोग मारते हैं तो फिर उनको भी मौका मिलता है ना नसीम भाई। अब्बास आपकी भाई बात नहीं सारी कर रहा बात हूँ, आप पता है क्या तो देखें, अरे हमारा अब्बास काम है। भाई मोस्टली आपको एक बात बताऊं, जितना मैं बात करता हूं इतना कोई भी नहीं करता, सबको अपने चैनल्स की फिक्र है, मैं नहीं करता भाई, मुझे कोई परवाह नहीं है। इंग्लैंड के मैच की व्यूवरशिप इतनी, पता नहीं कहां कहां से निकाल के ले आते हैं, न्यूजीलैंड के मैच की व्यूवरशिप इतनी, पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच नहीं तो हम भी कह रहे हैं कोई मैच नहीं रहा है, हमारी टीम इतनी थक्कल हो गई है। हम कह रहे, हम कोई आपसे छुपा तो नहीं रहे भाई, हम खुद सच कह रहे हैं। लेकिन इंडिया पाकिस्तान मैच की जो एक वो है ना इंटेंसिटी, वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये बकवास करते हैं ये सारे, नहीं देखते ये इंडिया पाकिस्तान का मैच। और जितना जश्न तुम इंडिया से पाकिस्तान से जीतने के बाद मनाते हो ना, इतना तुम वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी नहीं मनाते हो यार। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान में ये है कि बस सिर्फ इंडिया को हरा दो भले, बाकी कुछ भी नहीं। ओ भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो सभी से हार रहे हैं, अभी बांग्लादेश से नहीं हार गए, हमारा तो ये हाल हुआ है नसीम यार। भाई ये तो बात है ना, ये तो यहाँ पे एक आम फहम बात है कि यार इंडिया को हरा दो बाकी सबसे हार जाओ, ये तो यार एक ये ये वहां तो एक पर भी है, रियलिटी है। ये इंडिया में भी है, ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया से आपको पता है जिस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारे थे, मुझे अच्छी तरह याद है इंडियन टीम पे लोगों ने मैच फिक्सिंग के इल्जामात लगा दिए थे। मैं लंदन में था जी, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैंने अपनी आंखों से देखा है अरे जब हारा इंडिया। भाई अगर मैं टीम हार जाए तो तुम अपनी टीम को, तो वो तो अच्छा है तुम्हारी टीम जीत जाती है, वरना तुम तो जाके घर जला दो उनके।
तो दोस्तों, देखा आपने पाकिस्तानी मीडिया का ये जर्नलिस्ट नसीम राजपूत, इसका नाम है, ये किस तरह भड़का हुआ है। उसे अब तक हजम नहीं हुआ कि भारत ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत ली है और अपना नाम दर्ज कर लिया है। दोस्तों, इसने बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं भारतीय टीम पर। कभी कहा बैट बदल दिया, कभी कहा बैट में रबर है, कभी कहा बैट में स्प्रिंग है, कभी कहा 15 ओवर के बाद बॉल ही बदल ली, कभी कहा पिच बदल ली, कभी कहा पिच अपने हिसाब से बनवा ली। इसने बहुत सारे एलिगेशन भारतीय टीम पर लगाए हैं, पर इसने कभी एक बार भी नहीं कहा कि भारतीय टीम का जो टैलेंट है हर प्लेयर का, उस टैलेंट की ये जीत है। भारतीय प्लेयर के पास जो स्किल्स है वो स्किल्स की ये जीत है। ये मानने को तैयार ही नहीं है, बेवकूफ़ है। अब ये वर्ल्ड कप होने के बाद गौतम गंभीर, सूर्य कुमार यादव और जय शाह जब ट्रॉफी लेके हनुमान जी के मंदिर गए तो उस पर भी ये बहुत गुस्सा हुआ, बहुत कुछ बातें करने लगा अपने चैनल पर बैठ के। तो दोस्तों, हुआ ये कि इसके चैनल पे जो इंडियंस ने कमेंट की, उस कमेंट में इसे बहुत सारी गालियाँ दी नसीम शाह को, भारतीय व्यूअर्स ने। तो दोस्तों, ये पाकिस्तानी इसी तरह अपना मजाक उड़ाते हैं पूरी दुनिया में। इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है किस वक्त कब क्या बात करनी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपना ज़ुबान कैंची की तरह चलाते ही रहते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि इनकी हर जगह पे थू थू होती है। ये खुद की टीम को भी गालियाँ देता है और इंडियन टीम को भी गालियाँ देता है। इसे हजम ही नहीं हो रहा है कि भारतीय टीम ने तीसरी दफ़ा वर्ल्ड कप T20 की ट्रॉफी जीती और उसकी टीम जो कि क्वालिफाई होने से पहले ही सुपर 8 में ही बाहर हो गई। ये उस वजह से इसको बहुत दर्द हो रहा है, मिर्ची लग रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।